हेलो एवरीवन, दिस इज़ सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का वन डे वन न्यूज़। और सबसे पहले तो ये मेरे बारे में कुछ है। आई एम द फैकल्टी एट सिविल एकेडमी एंड जो सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पर लेती हूँ इट इज़ जनरल साइंस, सोशल इश्यूज़, इंटरनेशनल रिलेशंस। ये सारी बातें आप लोगों को पता हैं। अगर इन्हें आप देखना चाहते हैं तो सिविल एकेडमी ऐप पर जाकर के आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक, दूसरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि एक तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए सिविल एकेडमी का। होगा ये इससे बिकॉज जो भी आपके यूट्यूब पर क्लासेस होते हैं, चाहे वो क्लासेस मैं ले रही हूँ या फिर अभिषेक सर लेते हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस डेली आपकी 10 PM पर सर लेते हैं, जीके की क्लासेस सर लेते हैं 8 PM पर। तो जो सारी क्लासेस जो भी होती हैं उनका PDF आपको यहीं पर मिलेगा। तो एक तो आप इस ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लें। और दूसरा आप एक काम और कर सकते हैं कि ये जो सिविल एकेडमी की वेबसाइट है www.civilacademy.in, इस पर जाकर के जब आप विजिट करेंगे तो इसके स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। आप जिस भी मीडियम के हो वहाँ से उसको डाउनलोड करिए और आप उसको पढ़ सकते हैं आसानी से। ठीक, बहुत इजी लैंग्वेज में ये आपको वहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वन डे वन न्यूज़। और आज हमारी न्यूज़ है, इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये थोड़ा सा नीचे चला गया है एक्चुअली। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस मैं दिखा देती हूँ है क्या। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। अब ये न्यूज़ में क्यों आया था? ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि अभी रिसेंटली एक नई रिसर्च हुई है। हाल ही में अभी एक शोध हुआ है, उसमें ये पाया गया कि जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है जिसका नाम क्या है, सर्वेरिक्स। सर्वेरिक्स क्या है? एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है। अभी हाल ही में एक रिसर्च हुई, उसने ये पाया कि ये जो वैक्सीन है ये रिड्यूस करती है द रिस्क ऑफ सर्विकल कैंसर। और मुख्य रूप से महिलाओं में, यानी महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसके रिस्क को ये वैक्सीन कम करती है। कौन सी वैक्सीन? जो यूज़ की जाती है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट, और उस वैक्सीन का नाम है सर्वेरिक्स। तो तीन बातें हैं। एक तो यहाँ पर अभी हाल ही में ये रिसर्च हुआ और ये पता चला कि जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है जिसका नाम है सर्वेरिक्स, ये रिड्यूस करती है सर्वाइकल कैंसर की डिजीज़ को वुमेन्स में सिग्निफिकेंटली। ठीक, तो इसलिए ये चर्चाओं में था। अब हम क्या क्या देखेंगे? एक तो पहली बात हम वैक्सीन्स देखेंगे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन कितने टाइप की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, इंडिया में कौन कौन सी दी जाती हैं, एक चीज़ ये देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि जो एज ग्रुप है, कितने एज ग्रुप से कितने एज ग्रुप तक के लोगों को या महिलाओं को ये जो वैक्सीन है ये दी जाती है, इसे हम देखेंगे। तीसरी बात हम देखेंगे थोड़ा सा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के बारे में, किस टाइप का ये वायरस है, कितने तरीके का होता है, RNA वायरस है, DNA वायरस है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से इसके स्ट्रेन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में देखेंगे। कैसे ये स्प्रेड होता है, अगर ये डिजीज़ आपकी कॉज कर रहा है तो किस तरीके से ये स्प्रेड होगा, ये सारी बातें हम देखेंगे। उसके बाद एक स्टैटिस्टिक्स जो है वो देखेंगे सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर की भी बात हुई है, तो सर्वाइकल कैंसर बेसिकली क्या होता है वो हम देखेंगे। और इंडिया के अंदर में क्या डेटा है इस समय ये सर्वाइकल कैंसर का या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन का क्या डेटा है, इन सारी चीज़ों को हम इस वन डे वन न्यूज़ में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज़ हमने देख ली। क्यों न्यूज़ में आया था? बिकॉज ये पाया रिसर्च में कि जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है, ये सर्वेरिक्स जो वैक्सीन है ये रिड्यूस करती है सर्विकल कैंसर के रिस्क को जो कि वुमेन में होता है। ठीक, चलिए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि 2017 में एक आपकी एडवाइजरी ग्रुप है, इट इज़ नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। बेसिकली ये एक रिकमेंडेशन ग्रुप है, यानी रिकमेंड करती है चीज़ों को। किन चीज़ों के लिए रिकमेंड करेगी? इम्यूनाइजेशन के लिए। इम्यूनाइजेशन मतलब जो हमारा सुरक्षा तंत्र है, बॉडी का जो सुरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम जो है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं,
कौन सी आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए, कैसे इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाए लोगों के, इन सारी बातों से रिलेटेड जितने भी रिकमेंडेशंस होते हैं वो दिए जाते हैं नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के द्वारा। ठीक, कभी पूछा जा सकता है आपसे कि ये कैसा ग्रुप है, तो ये आपका एक रिकमेंडरी ग्रुप है, यानी रिकमेंडेशन देता है सिंपल ये ग्रुप। और इस ग्रुप ने 2017 में ये कहा था कि जो एचपीवी वैक्सीन है, एचपीवी यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन जो है, इसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत ऐड कर देना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भारत सरकार का एक चलता है, जिसमें बहुत सारे डिजीजेस के लिए, वायरल से होने वाली जो बहुत सारी डिजीजेस हैं उनके लिए टीकाकरण कराया जाता है, तो उन्होंने ये कहा NTAGI ने कि इसे भी, HPV वैक्सीन को भी इसके अंतर्गत लेकर के आ जाना चाहिए। ठीक, बस इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में, कुछ आंकड़ों के बारे में। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो विश्व में इंडिया हाईएस्ट बर्डन, मतलब ऐसा देश है जिसके ऊपर हाईएस्ट बर्डन है उन कैंसर्स का जो HPV से होते हैं, यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होने वाले कैंसर का एक बहुत बड़ा बर्डन है इंडिया के अंदर, पूरे विश्व की अगर बात की जाएगी तो, यानी विश्व में जितने भी कैंसर HPV से होते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से जो भी कैंसर होते हैं, स्पेसिफिकली सर्विकल कैंसर होता है उससे, तो उनके लिए इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये डिजीज़ होती है। ठीक, और लगभग अराउंड 67,000 जो वुमेन हैं इनकी डेथ हो जाती है इस डिजीज़ से। और जो वैक्सीन्स हैं दे आर ऑफर्ड बाय प्राइवेट फर्म्स। देखिए, एक और दिक्कत यहाँ पे आती है कि जो वैक्सीन प्राइवेट फर्म्स देते हैं, प्रॉब्लम ये है कि क्यों डेथ हो जाती है। डेथ इसलिए हो जाती है क्योंकि जो प्राइवेट फर्म्स वैक्सीन देते हैं, एक तो उनकी वैक्सीन महंगी है, दूसरा क्लिनिकल ट्रायल में इशू आता है, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट कुछ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इतना बस ध्यान रखिए कि इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा बर्डन है HPV रिलेटेड कैंसर्स का पूरे विश्व में। नेक्स्ट बात करेंगे हैं आप, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपके लिए उसकी बात करेंगे। दिस इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। कैसा वायरस है और कैसे स्प्रेड होता है। तो सबसे पहली बात, जो ये HPV वायरस है ये लगभग 150 वायरस का एक ग्रुप है, यानी बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं इसके अंदर, बहुत सारे वायरसेस का ये समूह है। इसका मतलब ये म्यूटेट बहुत जल्दी होता रहता है, लेकिन इट इज़ यूजुअली हार्मलेस। जनरली अगर हम बात करें तो ये हार्मलेस होता है, अपने आप बॉडी से निकल जाता है, बाहर चला जाता है, रहेगा आपकी बॉडी में, हार्म नहीं करेगा, अपने आप बाहर चला जाएगा। लेकिन कुछ टाइप यानी HPV के कुछ टाइप, जैसे कि आपको पता होगा ई कोलाई हमारी बॉडी के अंदर रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है ई कोलाई हमारे, और वो हमें हार्म नहीं करता। बट इन सम केसेस या कई बार या कुछ उसका म्यूटेंट ऐसा होता है जो फिर हमें हार्म कर देता है और फूड पॉइजनिंग कर देता है। तो बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, एक्टिव नहीं होते, हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, पर कई बार कुछ ऐसी कंडीशन बनती है कि फिर वो हार्मफुल हो जाते हैं। सेम इसके साथ में भी यही है कि कई बार आपका जो ये जो है पेपिलोमा वायरस, ये नॉर्मली हार्मलेस होता है, अपने आप बाहर चला जाता है, निकल जाता है, लेकिन कई बार ये बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को अफेक्ट भी करता है और इसके कई सारे टाइप्स भी होते हैं। लगभग 150 वायरसेस का ये एक समूह होता है। ठीक, अब बात आती है कि अच्छा ये फैलता कैसे है। तो ये स्प्रेड होता है, इट स्प्रेडेड बाय स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एंड इज़ द मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यानी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन होता है उनसे फैलता है। दूसरा ये फैलता है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से। तीसरा, अगर आप एक और चीज़ यहाँ पर देखेंगे तो मदर से चाइल्ड में भी ये फैल जाता है, यानी वुमेन जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन है उससे चाइल्ड में भी फैल जाता है, स्किन से स्किन कांटेक्ट होगा तो फैल जाएगा आपका ये वायरस। दूसरा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे भी फैल जाता है।
ठीक। और ये कैसा वायरस है, तो ये एक डीएनए वायरस है, ना कि ये एक आरएनए। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए वायरस है ये। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो आपका हेरिडिटरी जिसे हम बोलते हैं या जेनेटिक मटेरियल जो इसमें प्रेजेंट है, दैट इज डीएनए। सारे वायरसेस आपके डीएनए वायरसेस नहीं होते हैं, सारे आरएनए वायरसेस नहीं होते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो डीएनए जिनमें प्रेजेंट होता है, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस डीएनए वायरस की कैटेगरी का वायरस है। तो इतनी बात इसमें ध्यान रखेंगे। स्प्रेड कैसे होता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट से स्प्रेड होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से होता है। दूसरी बात, बहुत सारे वायरसेस का ग्रुप है, लगभग 150 वायरसेस का ये ग्रुप है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तीसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि ये हार्मलेस नहीं होता है, हमारी बॉडी से अपने आप निकल जाता है, लेकिन इसके कुछ टाइप और कई बार इसके हमें साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं या फिर इसके हमें बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये क्या कॉज करता है, व्हाट इट कॉजेज विजाइनल एनाल सर्विकल कैंसर इन वुमेन। मेनली ये कैंसर वुमेन में जो कैंसर्स हैं जैसे सर्वाइकल कैंसर, विजाइनल कैंसर, एनाल कैंसर, ये सारे कैंसर वुमेन में ये कॉज करता है। और मेन में भी ये अगर आ जाएगा कि ये सिर्फ वुमेन में कैंसर क्रिएट करता है, नहीं, मेंस में भी ये पेनिकल कैंसर जो है वो क्रिएट करता है। मेंस में भी ये पेनिकल कैंसर उत्पन्न करता है या पेनिकल कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है, इसकी वैक्सीन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैक्सीन की अगर हम बात करेंगे तो इसकी वैक्सीन है, इंडिया में अवेलेबल है, दी भी जाती है। इन इंडिया 2 वैक्सीन है, एक तो हमने अभी शुरू में जब हमने वाई न्यूज़ देखी थी तब देखा था, और दूसरी है गार्डेसिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एचपीवी के लिए कौन सी वैक्सीन है, तो 2 वैक्सीन है, नंबर 1 गार्डेसिल और नंबर 2 आपकी आएगी जो हमने शुरू में देखी थी, इट वॉज सर्वेरिक्स, जिस पर अभी रिसर्च की गई और ये पता लगाया कि इसके कंप्लीट डोज से अगर इसका पूरी तरीके से वैक्सीनेशन किसी को कर दिया गया है तो सर्विकल कैंसर की जो संभावना है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो इस वायरस के बारे में है वो ये है, एक तो हमने देखा ये वायरस कैसा है, ये एक डीएनए वायरस है, वायरस का ग्रुप है, और ये सर्विकल कैंसर क्रिएट करता है, वेजाइनल कैंसर क्रिएट करता है वुमेन में, मेंस में पेनिकल कैंसर क्रिएट करता है। नेक्स्ट इसमें कि ये आपका स्प्रेड होता है स्किन टू स्किन कांटेक्ट से, और कैसे स्प्रेड होता है, अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो भी आपके इन्फेक्शंस होते हैं उनसे ये आपका ट्रांसमिट होता है। ये बातें हमने देखी। फिर हमने देखा इसकी वैक्सीन के बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये एक पहला ऐसा वायरस है, फर्स्ट वायरस है जो रेजिस्टेंस शो करता है ग्लूटार एल्डिहाइड के अगेंस्ट। अब जो ग्लूटार एल्डिहाइड है ये क्या है और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, ये रेजिस्टेंस शो करता है, पहला ऐसा वायरस है जो ग्लूटार एल्डिहाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है, यानी अगर इसके ऊपर ग्लूटार एल्डिहाइड डाला जाएगा तो ये वायरस मरता नहीं है, जिंदा रहता है। अब ग्लूटार एल्डिहाइड क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है, एक केमिकल आपका सब्सटेंस है जो यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल्स में। क्यों, डिसइंफेक्टेंट के लिए। हॉस्पिटल में जो पोछा वगैरह लगाया जाता है, ये डिसइंफेक्शन किया जाता है हॉस्पिटल को, तब वायरसेस और बैक्टीरिया को मारने के लिए ग्लूटार एल्डिहाइड केमिकल का यूज़ किया जाता है। अब ये जो ग्लूटार एल्डिहाइड है, इस वायरस का ग्लूटार एल्डिहाइड पर कोई असर नहीं होता, यानी ग्लूटार एल्डिहाइड डालेंगे तो ये वायरस नहीं मरता, तो इसलिए ये रेजिस्टेंस है ग्लूटार एल्डिहाइड के प्रति। ग्लूटार एल्डिहाइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट है जिसे यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल्स में। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्प्रेड होता है मदर से, प्रेग्नेंट लेडी से उसके बेबी में ये आपका स्प्रेड हो जाता है। ठीक, और ये वही कि आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी जो है क्लियर्स आउट द वायरस, यानी उसे बाहर कर देती है, रहता है
हार्म नहीं करता, इम्यून सिस्टम उसे समय के साथ में बाहर कर देता है 2 साल के अंदर अंदर। दिस मीन्स दैट इट डज नॉट हार्म द इंडिविजुअल, को ये जनरली हार्म नहीं करता, बट सर्टेन केसेस में ये 1 साल करीब ले लेता है कि हमें पता चल पाए कि इसने हमें इन्फेक्ट किया है। तो इसके सिम्टम्स आने में लगभग 1 साल लग जाते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा आपका फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका डायग्राम है। सर्विकल कैंसर जो होता है आपका इस जगह पर, यहाँ पर सर्विकल कैंसर होता है, ये वेजाइना, तो कुछ कैंसर आपका वेजाइनल कैंसर यहाँ होता है। और जो कैंसर ये क्रिएट करता है ये मेनली आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम है। ठीक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता ये है, शुरू में कुछ इस तरीके का आपका सर्विकल कैंसर में नॉर्मल कंडीशन ये होगी, धीरे धीरे करके पहले यहाँ पर एक ये आपकी सेल डिवाइड होनी शुरू हुई है, डिवाइड होती जाती है होती जाती है होती जाती है और ये बढ़ जाती हैं, बहुत सारी सेल्स इस पूरे एरिया को कवर कर लेती हैं। ठीक, तो बढ़ती जाती हैं बिकॉज कैंसर आपका क्या है, अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ एनी सेल की अनलिमिटेड ग्रोथ को ही हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। तो जब ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आसपास के जो भी ऑर्गन्स हैं उनमें एंटर होने लगती हैं वो सेल्स और फिर आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती हैं। तो ये था आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में, कैसा वायरस है, कैसे स्प्रेड होता है। देन उसके बाद इसके लिए कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं जो हमने देखी। फिर हमने देखा कि ये जो आपका वायरस है क्या क्या कॉज कर सकता है, क्या क्या इससे मतलब समस्याएं हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। ठीक, अब देखते हैं कि जो इस वायरस को ख़त्म करने के लिए जो वैक्सीन होती हैं ये कितने टाइप की वैक्सीन बनी हुई हैं अभी तक। ठीक, देखिए वैक्सीन आपकी है इसको ख़त्म करने के लिए 3 टाइप में सबसे पहला टाइप है क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन और ये एग्जाम्पल है इसका गार्डेसिल। ये क्यों क्वाड्रीवैलेंट इसको नाम दिया गया है, बिकॉज जो एचपीवी के, मैंने बताया था कि एचपीवी क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या है, ग्रुप है 150 टाइप्स के वायरसेस का। तो जो 4 वायरस के स्ट्रेन्स हैं HPV 16, 18, 6 एंड 11, इन पर काम करती है आपकी ये वैक्सीन, इसीलिए हमने इसे नाम दिया है क्वाड्रिलेटरल वैक्सीन, क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन। क्यों, क्योंकि ये 4 वायरसेस पर HPV वायरसेस पर 16, 18, 6 एंड 11 पर अपना काम करती है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है बाइवैलेंट वैक्सीन। दूसरा है बाइवैलेंट वैक्सीन, नाम से पता चल रहा है 2 स्ट्रेन्स होंगे सिर्फ उनसे प्रोटेक्ट करेगी। और बाइवैलेंट वैक्सीन का एग्जाम्पल है सर्वेरिक्स। इंडिया में दोनों ही लगाई जा रही हैं, गार्डेसिल भी सर्वेरिक्स भी। तो सर्वेरिक्स आपकी बाइवैलेंट है, क्यों, क्योंकि ये 2 स्ट्रेन से प्रोटेक्ट करती है, HPV का स्ट्रेन नंबर 16 और स्ट्रेन नंबर 18, सिर्फ इनसे ही प्रोटेक्ट करती है आपकी बाइवैलेंट वैक्सीन, जिसका एग्जाम्पल है सर्वेरिक्स। और एक है आपकी नॉन वैलेंट वैक्सीन और इसका नाम है या इसका एग्जाम्पल है गार्डेसिल 9। तो गार्डेसिल अलग है, गार्डेसिल 9 अलग है। गार्डेसिल 9 नॉन वैलेंट वैक्सीन है और ये प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट 9 स्ट्रेन्स ऑफ HPV। 9 स्ट्रेन्स होंगे HPV के जिनके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन देती है। तो 3 टाइप की HPV वैक्सीन हो गई, क्वाड्रीवैलेंट, बाइवैलेंट एंड नॉन वैलेंट। जो क्वाड्रीवैलेंट है 4 से प्रोटेक्ट करेगी, 16, 18, 6 एंड 11। बाइवैलेंट 2 से 16, 18। नॉन वैलेंट 9 से 9 HPV स्ट्रेन से प्रोटेक्शन देगी। नॉन वैलेंट का एग्जाम्पल गार्डेसिल 9, बाइवैलेंट का एग्जाम्पल सर्वेरिक्स और क्वाड्रीवैलेंट का एग्जाम्पल गार्डेसिल। ठीक, और ये जो वैक्सीन है अब जब ये वायरस को ख़त्म कर देंगी तो वायरस की वजह से जो सर्विकल कैंसर हो रहा था वो नहीं होगा। तो दीज वैक्सीन्स प्रिवेंट सर्विकल कैंसर इन वुमेन एंड गर्ल who have not yet been exposed to the virus। ऐसी महिलाएं जो अभी तक वायरस के लिए एक्सपोज नहीं हुई हैं उनमें ये क्या करता है, सर्विकल कैंसर को प्रिवेंट करता है।
ध्यान रखेंगे, वैक्सीन हमेशा प्रिवेंशन का काम करती है। ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीन लगवा ली तो अब आपको डिजीज नहीं होगी। हाँ, संभावना है कि कम हो जाएगी, संभावना कम हो सकती है, लेकिन होगी नहीं इसकी बात की एंश्योरिटी वैक्सीन नहीं देती। तो ऑलवेज वी यूज द वर्ड प्रिवेंट। ठीक, अब बात करते हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स की जो कि हमारा रिलेटेड है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन से, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसमें हमने बात की है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन जो इंडिया की है उसके बारे में कब से कब तक की एज को ये दिया जाता है। तो 9 से 13 इयर्स की जो गर्ल्स होती हैं, जब वो एडोलसेंट को प्राप्त कर रही होती हैं, यानी अपनी युवा अवस्था में जस्ट कदम रब रख रही होती हैं, तब उनको दिया जाता है ये वैक्सीन। इस वैक्सीन का डोज उन्हें दिया जाता है। 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, ये हमें पता है। ये वैक्सीन प्रोटेक्ट करेंगी वुमेन को, गर्ल्स को, उनके जो आपके सर्विकल कैंसर वगैरह हैं उनसे इन्हें प्रोटेक्ट करती हैं। और एक और चीज़ कि ये वैक्सीन दी जाती है थ्राइस इन 6 मंथ, यानी 6 महीने में 6 मंथ्स में 3 बार, 6 मंथ्स में 3 टाइम्स दी जाती है। इसका मतलब 2 महीने के गैप पर एक वैक्सीन का टीका आपको लगाया जाएगा। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को दी जाती है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को दी जाती है। तो जिनकी भी एज, बच्चे ही कहेंगे, जिनकी एज 9 साल से 13 साल के बीच में है उन्हें ये वैक्सीन दी जाती है। गर्ल्स को भी दी जाती है, बॉयज़ को भी दी जाती है, ठीक है। और इन्हें कब दी जा रही है? जब वो अपने सेक्सुअली मैच्योर होने से पहले, उस एज से, यानी एडोलसेंट में कदम रखने के पहले उनको दी जाती है ये वैक्सीन। HPV वैक्सीन 6 महीने में 3 बार दी जाती है। मेन को मतलब गर्ल को भी दी जाएगी, बॉय को भी दी जाएगी, ठीक है। 2 वैक्सीन है इंडिया के अंदर में, ठीक। जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन, इसीलिए हमने इसे नाम दिया है जेंडर न्यूट्रल HPV वैक्सीन इन इंडिया। जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन है, कौन सी है इंडिया के अंदर? गार्डेसिल 9। तो ओवरऑल अगर पूछा जाएगा तो फीमेल को भी दी जा रही है, मेल को भी दी जा रही है। कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो मेल को भी दी जाएगी, फीमेल को भी दी जाएगी? तो इट इज़ गार्डेसिल 9। गार्डेसिल 9 ऐसी वैक्सीन है जो इंडिया के अंदर फीमेल और मेल दोनों को दी जाती है। कब दी जाती है? जब वो एडोलसेंट में जस्ट कदम रख रहे होते हैं तब दी जाती है, या उससे पहले दी जाती है उन्हें, ठीक है। ये कब लॉन्च हुई गार्डेसिल 9? थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। ये लॉन्च हुई आपकी सितंबर 2021 में, अभी हाल ही में सितंबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया है। ये एक जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन है, यानी चाहे मेल हो या फीमेल हो दोनों को ये आराम से लगाई जा सकती है, ठीक। इट इज़ द ओनली यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड HPV वैक्सीन। इट वॉज फर्स्ट, ये तो कुछ नहीं है। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट 19 टाइप्स ऑफ HPV वायरस। पीछे हमने देखा था 9 गार्डेसिल 9 जो है 9 और बाद 9 से प्रोटेक्ट करती है, लेकिन बाद में ये देखा गया कि 19 मतलब इसका वर्जन और बढ़ा दिया गया, जो अब लॉन्च हुई है नाम उसको गार्डेसिल 9 ही रखा गया है, पर 19 तरीके के HPV वायरस से ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक। इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोग ध्यान रखेंगे, चलेंगे आगे। अब HPV को लेकर के इंडिया के अंदर एक इशू रहता है, जब आपका जो ये था नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ने जब ये रिकमेंड किया था कि इसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाहिए, तभी से ये बहुत इशू रहा है HPV वैक्सीन को लेकर के। इशू क्या है कि भाई कैसे दिया जाए? इन्होंने तो कहा कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का इसे हिस्सा बनाइए। कैसे बना दें? जब इसकी कॉस्ट 12,000 रुपये पड़ेगी पर पर्सन पे, 6 महीने में 3 बार लगनी है, 6 महीने में 3 बार लगनी है, 6 महीने में 3 बार लगनी है, और एक बार की कॉस्ट है इसकी 4,000 रुपये के आसपास। तो एक पर्सन पर 12,000 रुपये का खर्च आएगा अगर इस वैक्सीन को लगाया जाता है तो एक मुद्दा तो ये है। देयर आर मोर देन 6 करोड़ ऑफ गर्ल्स इन इंडिया, और लगभग इंडिया की ही अगर हम बात करें तो भारत में
6 करोड़ से ज़्यादा गर्ल्स हैं 9 से 13 साल की। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आएगा, लगभग 56,000 करोड़ का फाइनेंशियल बर्डन आएगा अगर इस HPV वैक्सीन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ऐड किया जाता है तो। ठीक है। दूसरी बात, ऐसा भी देखा गया है कि जो HPV वैक्सीन है वो कुछ साइड इफ़ेक्ट भी क्रिएट करती है। दूसरा, ये लोग क्या कहते हैं, देखिए, दो टाइप के लोग हैं। एक कहते हैं HPV वैक्सीन को हमें नहीं लगाना चाहिए, दूसरे कहते हैं नहीं लगाना चाहिए। तो हम पहले बात कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं लगाना चाहिए, इंडिया के अंदर इसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में नहीं लाना चाहिए। ये कहते हैं क्यों नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अगर लाएंगे तो फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा होगा, वैक्सीन बहुत महंगी है, 12,000 रुपये की एक पर्सन पे खर्चा होगा, और ऐसे इंडिया के अंदर 56,000 करोड़ रुपए लग जाएंगे इस वैक्सीन से। तो इस वैक्सीन को हमें नहीं लगवाना चाहिए, नहीं लेकर आना चाहिए। दूसरा कहते हैं या इम्यूनाइजेशन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ऐड नहीं करना चाहिए। दूसरा कहते हैं कि ऐसा देखा गया है कि जो HPV वैक्सीन है उससे साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, रीजनल पेन सिंड्रोम हो जाता है, और बल्कि जापान ने तो इसको सस्पेंड भी कर दिया है। जापान इसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से इसे इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो जब जापान जैसा देश नहीं इस्तेमाल कर रहा है तो फिर आप क्यों इसे इस्तेमाल करें, क्यों वैक्सीन लगवाएं, नहीं लगवानी चाहिए। नेक्स्ट, और कहते हैं कि कुछ आपने मान लीजिए एक टाइप के लिए वैक्सीन लगवाई, लेकिन बहुत सारे सब टाइप्स हैं, नया सब टाइप ने आपको अफेक्ट कर दिया, तो क्या मतलब निकला। तो बहुत सारे, क्योंकि HPV के सब टाइप्स हैं इसीलिए वैक्सीन लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। एक और जो कहते हैं कि नहीं लगवानी चाहिए, वो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन आफ्टर द वैक्सीनेशन आर 8 years विच इज़ टू लेस टू स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑन इट। कहते हैं कि सिर्फ प्रिवेंशन 8 साल तक के लिए देता है ये। आपने आज मान लीजिए 2021 में वैक्सीन लगवाई, 8 साल तक आपको प्रिवेंट करेगा। 8 साल के बाद कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको वायरस इन्फेक्ट नहीं करेगा, या प्रिवेंशन आपकी जो लेवल है प्रिवेंशन का वो कम हो जाता है। तो सिर्फ 8 साल के लिए, फिर अगेन 8 साल बाद 56,000 करोड़ का खर्च करना पड़ेगा। मान लो अभी एक बार में कर भी देते हैं 56,000 करोड़ रुपए खर्च, लेकिन 8 साल के बाद में फिर 56,000 करोड़ से ज़्यादा बैठ जाएगा, तब क्या करेंगे। तो ये कहते हैं कि इसीलिए हमें ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। ठीक। अब कुछ लोग जो पॉइंट्स देते हैं कि नहीं भैया इसे हमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में एंटर करना चाहिए, वो कहते हैं कि भाई इंक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा, किसके, सर्विकल कैंसर के। सर्विकल कैंसर के जो केसेस हैं इंडिया के अंदर वो बढ़ते जा रहे हैं, और इंडिया सेकेंड मोस्ट फ्रीक्वेंट कंट्री बनता जा रहा है सर्विकल कैंसर की स्थिति में, और डेथ्स भी उससे बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इंडिया स्टैंड्स नंबर 3 ग्लोबली इन सर्विकल कैंसर डेथ में। इंडिया तीसरे नंबर पे आता है सर्विकल से कैंसर से डेथ में। तो अगर हमने इस वैक्सीन को नहीं लगवाया, नहीं लगवाना शुरू किया, तो इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री में सर्विकल कैंसर से जो पेशेंट्स हैं सर्विकल कैंसर के वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये लोग कहते हैं, जो कहते हैं कि इसे वैक्सीन को देना चाहिए, वो कहते हैं क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं इसीलिए इसको हमें देना चाहिए। दूसरा कहते हैं कि इसके साथ में कोई सेफ्टी इशू नहीं है। ठीक, सेफ्टी इशू से मतलब है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसा वो लोग कह रहे थे कि इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बेशक जो जापान है उसने इसे नहीं लिया, नहीं अपनाया, लेकिन अन्य 70-71 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसको जगह दी है। तो इसका मतलब ये है कि इससे रिलेटेड कोई सेफ्टी कंसर्न नहीं है, तो भारत को इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, कॉस्ट। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो इसकी जो प्रिवेंशन कॉस्ट है वो मच लोअर देन द ट्रीटमेंट कॉस्ट। जब अगर किसी को सर्विकल कैंसर हो जाता है तो ट्रीटमेंट पर जितना खर्चा होता है उससे कई गुना ज़्यादा कम खर्चा होगा आपका अगर आप वैक्सीनेशन करवा लेंगे तो वैक्सीनेशन करवाना ज़्यादा फायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू जब आप ट्रीटमेंट कराएं, आपको बीमारी हो जाए, उससे इलाज कराने से बेहतर है कि आप इसमें वैक्सीनेशन करा लें। ठीक है। नेक्स्ट,
चौथा कहते हैं ये लोग ग्लोबल रिजल्ट। अगर हम ग्लोबली देखें तो ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश था जिसने इस वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया स्कूल प्रोग्राम्स के तहत, और आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोएस्ट केसेस हैं वर्ल्ड में सर्विकल कैंसर के। तो अगर हम ग्लोबल रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसके बहुत बेहतर रिजल्ट आए हैं। ऑस्ट्रेलिया इसका जीता जागता उदाहरण है। इसका मतलब कि इस वैक्सीन को ऐड करा देना चाहिए इंडिया के अंदर भी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, ठीक। और इन इंडिया लो लेवल ऑफ सेक्सुअल अवेयरनेस एंड डिफिकल्टीज इन अचीविंग लार्ज स्केल रूटीन स्क्रीनिंग आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर। अच्छा, दूसरा ये एक बात ये भी कहते हैं कि ग्लोबल रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। भारत के अंदर हमें क्या करना चाहिए, वैक्सीन देनी चाहिए, वैक्सीन को देने से नहीं रोकना चाहिए। उसके साथ साथ सेक्सुअल अवेयरनेस भी बढ़ाने की ज़रूरत है, लार्ज स्केल पर स्क्रीनिंग करते रहने की ज़रूरत है, जिससे कि वैक्सीन सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, वैक्सीन का रिजल्ट बेटर आए, इसको हम सुनिश्चित कर सकें। तो जो लोग इसके अगेंस्ट में बात करते हैं उन्होंने अपने पॉइंट्स दिए हैं, जो फेवर में बात करते हैं उन्होंने अपने पॉइंट्स दिए हैं, ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर सर्विकल कैंसर के बारे में। सर्विकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो सर्विक्स की सेल, जो मैंने आपको दिखाया था वुमेन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम, उसमें जो सर्विक्स है उनकी सेल्स में हो जाता है। सर्विक्स कौन सी जगह है, लोअर पार्ट ऑफ यूटेरस है, जो वेजाइना को यूटेरस से कनेक्ट करता है। आप वो डायग्राम जब देखेंगे ये वाला तो ये वो आपको समझ में आ जाएगा कि सर्विक्स कहाँ पर है, ठीक। ये सर्विक्स आपका यूटेरस और वेजाइना का एक कनेक्टिंग पॉइंट होता है। यहीं की सेल्स आपकी मल्टीपल टाइम्स डेवलप हो जाती हैं, इन्हीं में ग्रोथ होने लगती है, तो सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट, बहुत सारे स्ट्रेन्स जो हैं वो सर्विकल कैंसर को HPV के वो सर्विकल कैंसर को कॉज करते हैं, ये हम देख चुके हैं। व्हेन एक्सपोज टू HPV द बॉडीज इम्यून, वही है कि आपका ज़्यादातर बाहर कर देता है, लेकिन कई बार आपकी कैंसर सेल बन जाती है और वो आपकी मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई होने लगती है। वैक्सीन्स हमने देखी ली। इंडियन सिनेरियो की अगर सर्विकल कैंसर के केस में स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो इंडिया लगभग 16 से 17% विश्व की जनसंख्या का 16 से 17% भाग जो है वो इंडिया है सर्विकल कैंसर के केस में, और ग्लोबली 27% ऑफ टोटल सर्विकल कैंसर अगर हम बात करेंगे, देखो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर इंडिया की बात करें तो 16 से 17% हैं विश्व की पॉपुलेशन का इंडिया में, उसमें से 27% टोटल सर्विकल कैंसर केसेस हैं जो यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। यानी विश्व में अगर 100 सर्विकल कैंसर के केसेस आ रहे हैं तो उसमें से 27 भारत में होते हैं, ठीक। Further, in India, about 77% cases of cervical cancer are caused by, और भारत में अगर मुख्य रूप से बात की जाएगी तो सबसे भयानक स्ट्रेन होता है भारत में जो अफेक्ट करता है, इट इज़ 16 एंड 18। तो भारत के अंदर HPV से जो प्रभावित सबसे ज़्यादा लोग होते हैं तो वो 16 स्ट्रेन से और 18 स्ट्रेन से प्रभावित होते हैं। ये कुछ स्टैट्स हैं इंडिया में सर्विकल कैंसर से रिलेटेड, ठीक है। ये थोड़ा सा है, इसको देख करके थोड़ा पढ़ लेना और कुछ नहीं है, कैंसर के बारे में है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लेना। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कैंसर के बारे में कि भारत ने कैंसर, आप सभी जानते हैं कैंसर क्या होता है, कितने टाइप का होता है। जब हमारे मल्टीपल यानी कि बॉडी का कोई ऑर्गन या कोई सेल जब मल्टीपल टाइम कंट्रोलेबली जब आप मल्टीप्लाई होती है, डिवाइड होती है, तो हम उसे बोलते हैं कैंसर, ठीक। और कैंसर से डेथ भी हो जाती है। देन कैंसर कई टाइप का हो सकता है, जैसे कि लंग, प्रोस्टेट, स्टमक, लिवर, ये सब आप लोग जानते हैं। वुमेन में कुछ अलग होता है, मेंस में कुछ अलग होता है। इम्पॉर्टेंट ये है, ये वाली स्लाइड इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं कैंसर के लिए। तो एक तो वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे यूनियन इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल ये सेलिब्रेट करता है, कब, 4 फरवरी को। तो एवरी 4th फेब हर साल की 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, यूनियन यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा,
इंडिया का एक इनिशिएटिव है कैंसर के अगेंस्ट जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। तो भारत का एक इनिशिएटिव है कैंसर के अगेंस्ट NPCDCS। दूसरा इनिशिएटिव नेशनल कैंसर ग्रिड है। इंडिया ने क्या किया है, एक नेशनल कैंसर ग्रिड बनाया है। किस लिए बनाया है, जिससे कि कैंसर से आसानी से यहाँ पर लड़ा जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके, जो लोग सफ़र भी कर गए हैं उनकी मदद की जा सके। ठीक, तो नेशनल कैंसर ग्रिड एक इंडिया का इनिशिएटिव है। दूसरा NPCDCS है। तीसरा 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है और इंडिया भी इसको सेलिब्रेट करता है। तो दिस वाज अबाउट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। यहाँ पर लास्टली मैं आपको सम अप कर देती हूँ। हमने कहानी शुरू की थी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन से। कहानी ये थी कि अभी हाल ही में ये देखा गया है कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन का नाम है आपका सर्वेरिक्स। सर्वेरिक्स जो वैक्सीन है, ये पाया गया शोध में कि इसको देने से जो सर्विकल कैंसर के केसेस हैं वो रिड्यूस हुए हैं, वो कम हुए हैं। तो इसी इशू को लेकर के हमने चर्चा शुरू की थी। और हमने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी थी कि जो NTAGI है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन है, इन्होंने 2017 में ये कहा था कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत HPV वैक्सीन को देना चाहिए। HPV वैक्सीन इंडिया के अंदर में 3 हैं, मेन को भी दी जाती हैं, वुमेन को भी दी जाती हैं, 9 से 13 साल के बच्चों को दी जाती हैं जब वो अपने सेक्सुअल मैच्योरिटी को पाने के पहले, उनके पाने के पहले दी जाती हैं। HPV वायरस एक आपका DNA वायरस है और ये स्प्रेड होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ट्रांसमिशन से, दूसरा स्किन टू स्किन कांटेक्ट से, तीसरा प्रेग्नेंट लेडी से वुमेन मतलब बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है। तीसरी बात ये हुई। चौथा ये कि इंडिया बहुत ज़्यादा बर्डन है इंडिया पर HPV का, यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का जो बर्डन है वो इंडिया पर ठीक ठाक है। सर्विकल कैंसर के केसेस इंडिया में 27% होते हैं ग्लोबली अगर देखा जाए तो। ठीक, तीसरी बात हमने यहाँ पर नेक्स्ट बात ये की थी कि जो आपका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है बहुत सारे वायरसेस का समूह है। फिर हमने देखा था कि वैक्सीन के कितने टाइप होते हैं। 3 टाइप हमने वैक्सीन के देखे, एक क्वाड्रीवैलेंट, एक बाईवैलेंट, एक नॉन वैलेंट। क्वाड्रीवैलेंट का एग्जाम्पल गार्डेसिल, बाईवैलेंट का सर्वेरिक्स और नॉन वैलेंट का गार्डेसिल 9। गार्डेसिल 9 लगभग 9 स्ट्रेन, और आगे हम जो देखेंगे सितंबर 2021 में जो अभी रिलीज़ हुई है ये 19 स्ट्रेन को के अगेंस्ट काम करती है, जबकि क्वाड्रीवैलेंट 4 स्ट्रेन के अगेंस्ट और बाईवैलेंट 2 स्ट्रेन के अगेंस्ट। इंडिया के अंदर में सबसे ज़्यादा प्रभावित जो करता है वो है 16 एंड 18 स्ट्रेन। दूसरी चीज़, ये वैक्सीन है ये सिर्फ प्रिवेंट करती है, पूरी तरीके से बीमारी ख़त्म हो जाएगी ऐसा नहीं कहती, या होगी ही नहीं ये इंश्योरिटी नहीं देती है। फिर हमने देखा था कि वैक्सीन को लेकर के इंडिया में कुछ इशू हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन को देना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं देना चाहिए। जो कहते हैं कि देना चाहिए वो कहते हैं कि पहली बात तो प्रिवेंशन बेटर है आपकी क्योर से। जो प्रिवेंशन में आपका वैक्सीन का खर्चा है वो कम है, लेकिन जब आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं खर्चा बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात वो लोग कहते हैं कि जो ग्लोबल रिजल्ट है वो बहुत अच्छे आए हैं और एग्जाम्पल देते हैं ऑस्ट्रेलिया का। तीसरी बात कहते हैं कि हो सकता है बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसे सस्पेंड कर दिया है, बट अबाउट 71 कंट्रीज़ विश्व की ऐसी हैं जो इसे अपने यहाँ कंटिन्यू किए हुए हैं। लेकिन जो लोग इस वैक्सीन के अगेंस्ट हैं वो कहते हैं कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 6 महीने में 3 बार दी जानी है, 12,000 रुपये पर पर्सन खर्च आता है, तो हो जाता है टोटल 56,000 करोड़, और 8 साल तक ही इसके प्रिवेंशन की गारंटी होती है। तो 8 साल तक 56,000 करोड़ रुपए खर्च करना बहुत बड़ी कीमत है, इसे नहीं करना चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, जैसे कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो जाती हैं इसकी वजह से, इसलिए इसे नहीं लेना चाहिए। तीसरा, ये कहते हैं कि बहुत सारे सब टाइप्स हैं, आपने एक के अगेंस्ट वैक्सीन दी दूसरा तैयार, दूसरे के अगेंस्ट दी तीसरा तैयार, तो फिर कैसे इस वैक्सीन से फ़ायदा मिल सकता है। तो ये सारे आपके इश्यूज़ हैं वैक्सीन को लेकर के। ठीक है, चलिए उसके बाद लास्टली हमने देखा था सर्विकल कैंसर क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया सर्विकल कैंसर क्या होता है। इंडिया का क्या सिनेरियो है सर्विकल कैंसर को देकर के ये हमने देख लिया। अब क्वेश्चन की बारी आती है
कैंसर क्या होता है, इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, ये भी हमने देख लिया। अब आंसर करेंगे क्वेश्चन को फटाफट से, वीडियो को पॉज करेंगे, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का जवाब लिखेंगे और सेशन को लाइक भी कर देंगे। आप लोग लाइक नहीं करते सेशन को, अगर नहीं पसंद आता तो वैसा बताया करिए, और अगर पसंद आता है तो कम से कम एक लाइक तो बनता ही है ना। फर्स्ट कह रहा है स्टेटमेंट, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज अ डीएनए वायरस, ये सही है, इट इज़ अ डीएनए वायरस। नेक्स्ट, इज कैपेबल ऑफ स्प्रेडिंग फ्रॉम मदर टू बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यहाँ पर गलत टाइपिंग है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट्स ट्रू, ये भी सही है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, आंसर बन जाएगा बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, Gardasil 9 and Cervarix are the vaccine used to protect against HPV. HPV के अगेंस्ट काम करने वाली 2 वैक्सीन है, एक Gardasil 9 और एक Cervarix, ये बिल्कुल सही बात है। The HPV vaccine is inoculated between the age of 9 years and 13 years, ये भी सही बात है, पर पूछा यहाँ पर हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट गया है, तो हो जाएगा नन इज इनकरेक्ट, तो डी आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, डी आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी। ठीक, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए। फिर एक नए वन डे वन न्यूज़ के साथ में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलेंगे। ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आपका पूछा जा चुका है, ये इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका हेपेटाइटिस पर, हेपेटाइटिस भी वायरल डिजीज़ है, उस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीवियस 2 ईयर्स में उससे क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है इस बार इससे क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए, तो इम्पॉर्टेंट है, जो भी की पॉइंट्स हैं उन्हें अंडरलाइन करके या तो रख लीजिए या फिर नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।